ये जो है बहुत परेशान है। लाइफ में सब कुछ है, सारे कार्ड, सारे के सारे कप अपराइट पोजीशन में है. So he has opportunities, he's created something, he has everything, still he's turning his back away. तो disappointed है लाइफ से, कोई इमोशनल सेटबैक आया है, किसी ने या तो बिट्रे किया है तो इसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो इनके साथ रहना ही नहीं है. किसी न किसी तरीके से इसका हार्ट ब्रेक हुआ है कि ये ऐसी इमोशंस इसके ओवरफ्लो कर रहे हैं कि ये कह रहा है मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा. ये बहुत डिफिकल्ट कार्ड है लेकिन रियलिस्टिक भी है, क्योंकि व्हेन यू आर एक्चुअली डन विद ऑल द पॉसिबिलिटी दैट यू हैव इन लाइफ एंड आपको लगता है कि मैंने सब कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिया है, बट स्टिल इट्स नॉट व्हाट आई प्लान्ड फॉर, इट्स नॉट व्हाट आई विश्ड फॉर. सक्सेस भी आ गई, फैमिली भी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है. जब ये रियलाइज हो जाता है तो ये कार्ड कहता है कि वॉक अवे करना उस मोमेंट से जरूरी हो जाता है. मे बी दिस पर्सन हैज क्रिएटेड सक्सेस इन द करियर, बट करियर आज तक गलत चूज किया हुआ था तो कभी खुशी ही नहीं मिली, अब बदलना चाह रहे हैं. दिस पर्सन इज वेयरिंग अ रेड क्लोक. पूरे कार्ड की एनर्जी सैड है लेकिन कपड़े रेड कलर के. सो ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, ही हैज अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. कुछ करना चाहता है तो जहां ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पहुंच जाएगा. माउंटेन्स में जा रहा है. माउंटेन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इतने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है. माउंटेन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइफ में जो ये जर्नी पकड़ने वाला है या इसने पकड़ ली है, नॉट गोना बी एन ईजी रोड. इवन दो ही इज फीलिंग दैट सब कुछ होने के बावजूद भी ही इज फीलिंग दैट ही इज टायर्ड ऑफ ऑल द कप्स जो इसने अपना लाइफ बिता दी उसको कलेक्ट करने में, वेल्थ क्रिएट करने में, रिश्ते जोड़ के रखने के लिए. सब कुछ उसने अपनी लाइफ बिता दी, लेकिन ये एंड मोमेंट में ही इज रिग्रेटिंग इट. ही इज फीलिंग कि ये सब मेरे काम की चीजें नहीं है. सो ही इज रनिंग अवे टू सीक अ हायर पर्पस. अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि ये इन सब ने मुझे धोखा दिया है. ये भी फीलिंग हो सकती है कि ही गॉट बोर्ड ऑफ इट. सब कुछ मिल गया लेकिन लाइफ बोरिंग हो गई, तो अब ये सोच रहा है कि इनका क्या करना है, छोड़ देते. पहले ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट्स थे, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा था, इसको सब कुछ अच्छा लग रहा था. अब जब मिल गया है तो ये बोर हो गया एंड ही इज लाइक इसका काम खत्म. वी ऑल्सो सी देयर इज अ रिवर नियर बाय, है ना, स्क्रीन पे देखो. वी सी अ रिवर विच इज मूविंग. वो क्या सिंबलाइज कर रही है? उसके इमोशंस. दैट इमोशंस जो है उसके फ्लो कर रहे हैं, बहुत हाई इमोशंस है उसके जो फ्लो कर रहे हैं. माउंटेन्स ये कह रहे हैं रोड तो इजी नहीं होने वाली है, बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन ये जर्नी इसको लेनी पड़ेगी. इफ ही इज लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देन दिस इज द ओनली वे. मून इज ऑल्सो इन एन एक्लिप्स फेज. सन भी है, मून भी है, राइट, which says this is the time for change and transformation. वो पूरे कार्ड में अंधेरा है, सिर्फ मून इज लाइटिंग द पाथ. अंधेरे में निकल के जा रहा है क्योंकि ये सोच रहा है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, मैं चुपचाप निकल जाऊं. ही इज ट्राइंग टू एस्केप, ही इज ट्राइंग टू अवॉइड. तो हो सकता है कि ये मैरिड हो और रिश्ते छोड़ के भाग रहा है, तो ये भी गलत हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग कार्ड्स. तो ये आपको बाकी के कार्ड्स देख के पता चलेगा. अब जब भी ये कार्ड आएगा इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है देयर इज नोवेयर टू गो. तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको एनालाइज करना है कि मैं किस एक रास्ते को पकड़ूं विच विल टेक मी टू माई हायर पर्पस. अपने आप से पूछो कि मुझे बुरा किस बात का लग रहा है. व्हाई एम आई अपसेट. यहां तक आप कैसे पहुंचे, इस फीलिंग तक कैसे पहुंचे, ये बहुत जरूरी है एनालाइज करना, ताकि आप इस फीलिंग में दोबारा नहीं आओ. ये कार्ड ये भी रिमाइंड करता है कि कभी कभी लाइफ में अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों से या हर एक चीज से डिटैच करने की भी जरूरत होती है, so that you can focus on self growth, your own improvement.
Sometimes you need to connect with yourself. You need to understand what you want. अगर आप लाइफ में वो चीजें करते आ रहे हो जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, तो ये कार्ड आएगा ही आएगा. This is going to become reality. So make sure if you're feeling that this is the phase that you're going through, it's time that you work on finding your soul purpose and ask yourself, how did you reach here? Now we have 9 of Cups. 8 of Cups के बाद 9 of Cups काफी अच्छा कार्ड है. अब ये 8 of Cups से चला अपना सोल पर्पस ढूंढने के लिए, यहाँ मिल गया उसकी अचीवमेंट, उसकी हैप्पीनेस, ही इज एंजॉयिंग. सो दिस इज कॉल्ड अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. तो इसको जो चाहिए था वो इसको मिल गया. It is the most positive card if you receive it in a tarot reading session. It's an indicator of happiness, joy, success, that you are celebrating something. There is abundance of everything in your life, especially the abundance of emotions, कि आपका दिल खुश है. आप जो भी कर रहे हो, चाहे पैसा नहीं है बहुत, लेकिन आपका दिल खुश है. लाइफ में जो भी क्रिएट किया है उसने आपको दिल से खुशी दी है. We can see a middle-aged man sitting here. ना बच्चा है ना बूढ़ा है, मिडिल एज है. बड़ी मेहनत करी है उसने लाइफ में यहाँ तक पहुंचने के लिए. वो एक हार्ड सी चेयर के ऊपर बैठा है, कोई कुशन चेयर नहीं है, एम्परर की तरह कोई पीछे इसकी अच्छी सी गद्दी नहीं लगी हुई. तो बड़ी मेहनत करके आया, हार्डशिप्स के बाद यहाँ पर आया है. इसने अपनी आर्म्स को क्रॉस किया हुआ है. इसका मतलब जो भी इसने क्रिएट किया, ही इज फीलिंग प्राइड इन दैट. उसका चेहरा भी ये दिखा रहा है कि एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट है उसके चेहरे पे, क्योंकि इसको लगता है कि जहां तक मैं पहुंचा हूं ना, आई एम डिजर्विंग ऑफ इट. एंड दिस कार्ड सेज दैट यस, ही इज डिजर्विंग ऑफ इट. इतना एलिगेंटली ड्रेस्ड अप है, ही लुक्स लाइक दैट ही इज ट्रूली सैटिस्फाइड. इसने रेड कलर की कैप पहनी हुई है, which is also representing that उसके इमोशंस जो है वो बैलेंस में है, और उसकी एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा फ्लो करती है कि उसको मालूम है मैं जहां तक पहुंचा हूँ, मेहनत करके पहुंचा हूँ. ही हैज दैट एक्टिव माइंड टू थिंक एंड एनालाइज सिचुएशन. अब 9 कप जो है एक पोडियम के ऊपर रखे हुए हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में, which is representing the feeling of fulfillment that he has achieved, and उसने उसको डिस्प्ले पे लगाया हुआ है. तो ये मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअली या एवरी एंगल में ही इज हैप्पी and he is enjoying those emotions. इसकी ये डिजायर थी जो उसने अचीव कर दी. अब ये देखने वाली बात है कि इसके पोडियम के ऊपर इसने कप्स तो रखे हुए हैं, लेकिन उसके नीचे क्या है, उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या छुपा के रखा है इसने. थिंक अबाउट इट. It can be something good, something nice, or maybe something very cluttery, messy जो उसने छुपा दिया. अब ये सराउंडिंग कार्ड्स बताएंगे कि ये कुछ अच्छा छुपा रहा है या कुछ बुरा छुपा रहा है. जब भी आपकी रीडिंग में आएगा, ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एक्सेप्ट कि पीछे क्या छुपाया है. यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने क्या क्या किया है वो इसके पीछे छुपा हुआ है. So he is overall very content in life. He feels his relationships are working. His lifestyle is good. He's happy with the work that he's doing. Everything is working for him in his favor. चाहे इसके पीछे कुछ भी छुपा है, सब कुछ इसके फेवर में हो रहा है. तो ये एक रिमाइंडर है, हैप्पी टाइम्स आर टेम्पररी, जस्ट लाइक सैड टाइम्स. आप अभी अबंडेंस फेज में हो, अपनी लाइफ के ग्रोथ फेज हो, तो इसका मतलब मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड नॉट फील अनग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, बिकॉज ये टाइम है जहां पर आपको हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये टाइम भी शॉर्ट लिव्ड है. बट ये कार्ड जब भी आएगा, इट्स ऑलवेज गोना टॉक अबाउट एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ समथिंग. अब आते हैं 10 ऑफ कप्स पे. 10 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स जैसा नहीं लगता. 9 ऑफ कप्स के जो ऊपर कप्स उसने लगा रखे हैं, ऐसे ही 10 ऑफ कप्स में भी रेनबो में कप्स हैं, एग्जैक्टली वैसे. तो 9 ऑफ कप्स में वो कुछ एंजॉय कर रहा था, जो उसने सोचा था सब उसने अचीव कर लिया, अब घर वालों के साथ बांट रहा है. So 10 of cup is again a very happy card. It's something that you've achieved.
which is giving you a lot of happiness, which is giving a lot of happiness to your family members, and you are enjoying all together. You are celebrating what you have created so far. एक घर भी दिख रहा है पीछे, एक कपल है, बच्चे हैं, अच्छा हैप्पी फैमिली कार्ड है. तो सब कुछ क्रिएट कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर भी बना लिया, पीछे सिक्योरिटी है, बड़ा ही फर्टाइल सा ग्राउंड है, रिवर भी फ्लो कर रही है. तो ये जो कपल है, दे आर डांसिंग एंड दे हैव देयर आर्म्स रैप्ड अराउंड ईच अदर. तो वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जहाँ एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. बड़े से गार्डन के अंदर खड़े हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि एक खेत में खड़े हैं, राइट. तो दे आर एंजॉयिंग व्हाट दे हैव क्रिएटेड एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. दो बच्चे उनके साइड में, वो भी डांस कर रहे हैं, वो भी बहुत हैप्पी हैं, उनको भी किसी चीज की टेंशन नहीं है. जो अबंडेंस मम्मी पापा ने क्रिएट करी है, बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं. So this is a very happy family card. If somebody is asking कि मैं अपना अगले milestone को cross करूं, should I start a family? It says yes, you can go forward for that because you are ready. Green land also signifies fertility, right? River है, वो ये बता रही है कि इनका जो emotions हैं, they are flowing very freely. कपल को कोई टेंशन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है उनके लाइफ में. इट्स अ वेरी पीसफुल रिलेशनशिप दैट दे आर शेयरिंग एंड दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव क्रिएटेड. रेनबो है, उसके अंदर कप्स हैं. अगेन यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू. यू आर गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवन विच शोज दैट दिस इज द एंड ऑफ हार्ड टाइम्स. You are creating a happy life at each and every moment, and every person in the family is enjoying that. तो ये कार्ड जब भी रीडिंग में आएगा, ये बोलेगा आप जो भी एक्शन अभी ले रहे हो, यू आर गोइंग टू बी सपोर्टेड, यू आर गोइंग टू फील दैट थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू इन योर फेवर. This card also encourages you to follow your heart, follow your passion, listen to what your heart is telling you, because आपकी intuition आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगी. Trust your intuition. यहाँ तक जो आप पहुंचे हो, वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके, अपने दिल की सुन के आप यहाँ तक आए हो, और आपने इतनी हैप्पी फैमिली क्रिएट की है. अब भी गिव अप नहीं करना है, एंड यू हैव टू फॉलो योर हार्ट. You were able to create a very happy, peaceful home and family, and that is the reason you are enjoying the moment. There's a lot of passion for life in this card. Perfect. And now we've completed